बिहार में साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के नेतृत्व को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए ये क्लियर कर दिया है कि अगला चुनाव भी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम पर भी निशाना साधा। सीएम नीतीश कुमार ही अगुवाई में ही लड़ा जाएगा चुनाव। हाइलाइट्स। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगी विधानसभा चुनाव। केजरीवाल पर पूर्वांचल के लोगों को भ्रमित करने का आरोप। राज्य ब्यूरो, पटना। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में शीर्ष नेतृत्व को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसको लेकर कहीं कोई भ्रम नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल की आलोचना उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशियों और रोहिंग्या से जोड़ने की आलोचना की। चौधरी ने कहा कि 10 से 12 वर्षों से दिल्ली की सरकार में रहकर भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों के लिए कोई कार्य नहीं किया। पूर्वांचल के लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। आज की और ताजा अब इन खबर, लोगों को जवाब हिंदी देने का न्यूज समय 23 आ गया दिसंबर है। 2024 लाइव। आप 10 साल से क्या कर रही थी? अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता का हमला। समाचार 23 दिसंबर 2024 लाइव। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि वे 10 साल तक सत्ता में रहे लेकिन दिल्ली को प्रदूषण मुक्त नहीं कर पाए। वे 2025 तक यमुना को साफ नहीं कर पाए। वे अच्छे अस्पताल और स्कूल की बात करते थे लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। बिहार कैबिनेट मीटिंग। सीएम नीतीश की कैबिनेट मीटिंग आज। कई एजेंडों पर लगेगी मुहर। बिहार कैबिनेट मीटिंग 23 दिसंबर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर जाने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बैठक में कई अहम। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन का दबदबा राज्यसभा चुनाव में भी दिखेगा। अगले 5 वर्षों में राज्यसभा की 4 सीटें रिक्त होंगी, लेकिन भाजपा के पास इतने विधायक नहीं हैं कि वह अपने दम पर प्रत्याशी को जिताकर भेज सके। इस लेख में हम झारखंड में राज्यसभा चुनाव के गणित और झामुमो की बढ़ती ताकत पर चर्चा करेंगे। प्रदीप सिंह, रांची। झारखंड में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भविष्य में होने वाले राज्यसभा चुनाव में भी सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन का दबदबा होगा। झारखंड से राज्यसभा चुनाव में जीत वर्ष 2029 तक भाजपा के बूते के बाहर की बात होगी। अगले 5 वर्ष के दौरान राज्यसभा की 4 सीटें रिक्त होंगी। भाजपा के पास अभी इतने विधायक नहीं हैं कि वह राज्यसभा में अपने दम पर प्रत्याशी को जिताकर भेज सके। एनडीए के घटक दलों आजसू पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा रामविलास को भी मिलाकर एक प्रत्याशी को जीत दिलाने लायक आंकड़ा पूरा नहीं होता है। क्या है झारखंड में राज्यसभा के लिए गणित? राज्यसभा में जीत हासिल करने के लिए न्यूनतम 27 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोट आवश्यक हैं। अभी जो आंकड़ा भाजपा के पास हैं, उसमें जोड़ तोड़ किए बगैर राज्यसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी की कोई संभावना नहीं बनती है। भाजपा के अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 द रूल लगातार चर्चा में बनी हुई है। पहले दिन से फिल्म रिकॉर्ड तोड़ रही है और मंडे टेस्ट में भी ठीक ठाक कमाई के साथ पास हुई है। सुकुमार के निर्देशन में बनी फिल्म पुष्पा 2 द रूल धमाकेदार ओपनिंग के साथ खुली। उसके बाद फिल्म ने पहले वीकेंड पर सॉलिड कलेक्शन दर्ज किया। वहीं वीकेंड के खत्म होने के बाद फिल्म की कमाई में गिरावट आ गई। इस गिरावट की वजह से फिल्म मंडे टेस्ट में ठीक ठाक नंबर से ही पास हो पाई है। आइए आपको बताते हैं कि पुष्पा 2 द रूल ने 5वें दिन कितने करोड़ रुपए की कमाई की है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ने पहले दिन 164 25 करोड़ रुपए की कमाई की। 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन 119 25 करोड़ का कारोबार किया। चौथे दिन 141 5 करोड़ रुपए कमाए। वहीं सकनील की रिपोर्ट के मुताबिक 5वें दिन 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इन फिल्मों से आगे निकली पुष्पा 2 ने केजीएफ चैप्टर 2 65 1 करोड़ रुपए, RRR 49 95 करोड़ रुपए और जवान 32 92 करोड़ रुपए को पछाड़ दिया है। हालांकि पुष्पा 2 65 1 करोड़ रुपए
बाहुबली दिल्ली तो के 80 पूर्व करोड़ रुपए मुख्यमंत्री से आगे नहीं अरविंद निकल केजरीवाल पाई है। ने बीजेपी के बदल कर रहेंगे नारे पर तीखा पलटवार किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी की जीत से दिल्ली में मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी कल्याणकारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। देखें ये वीडियो। 2 दिन के अवकाश के बाद संसद का शीतकालीन सत्र का तीसरा हफ्ता आज 9 दिसंबर 2024 से फिर शुरू हुआ। सुबह 11 बजे से लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दरअसल अभी तक लोकसभा में अडानी और संभल जैसे मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रही थी, लेकिन अब भाजपा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बड़े आरोप लगाए हैं। ऐसे में आज विपक्षी दल लोकसभा में हंगामा कर सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष चीन संबंधों के संपूर्ण पहलू पर संसद में बहस की मांग कर रहा है। आज ये विधेयक हो सकते हैं पास। अगर आज की बात करें तो आज संसद में 3 प्रमुख विधेयक, रेलवे संशोधन विधेयक 2024, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 और बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित होने की संभावना है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। कई ताकतें देश के खिलाफ काम कर रही हैं। संसद में एक बार फिर से अडानी और जॉर्ज सोरोस के नाम पर बयानबाजी और घमासान शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई ताकतें देश के खिलाफ काम कर रही हैं। कोई भी भारतीय जो विदेशी शक्तियों से जुड़ा है वो गंभीर है। जॉर्ज सोरोस के संबंध उजागर हो गए हैं। हम इसे राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं देखते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ना है। देश के बाहर भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट हों। जॉर्ज सोरोस का मुद्दा संसद में उठ चुका है। भारत विरोधी ताकतों से सबको लड़ना है। रिजिजू अब की बार सोच समझकर वोट देना। बीजेपी के नारे बदल कर रहेंगे पर केजरीवाल का पलटवार। देखें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के बदल कर रहेंगे नारे पर तीखा पलटवार किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी की जीत से दिल्ली में मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी कल्याणकारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। लोकसभा के बाद हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को हैरानी में डाल दिया। वहीं सीएम पद को लेकर काफी समय तक असमंजस की स्थिति बनी रही। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने सीएम की शपथ ली। महाराष्ट्र के बाद अगले साल बिहार में भी चुनाव होने हैं, जिससे पहले नीतीश कुमार की चिंता बढ़ गई है। जमुई में 10 दिसंबर को 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में कई कंपनियां हिस्सा ले रही है। ये कंपनियां अपने मानक के अनुरूप 1800 युवाओं को नौकरी प्रदान करेंगे। युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार सैलरी दी जाएगी। इस रोजगार मेले का आयोजन जमुई के श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम परिसर में आयोजित होगा।